स्वागत है आप सभी का स्वर्ण रेखा एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही आप त्रिकोणमिति का बात कीजिएगा, आपके दिमाग में एक त्रिभुज तुरंत छप जाना चाहिए। एक त्रिभुज आपके दिमाग में तुरंत छप जाना है जैसे ही आप त्रिकोणमिति का बात कीजिएगा। त्रिकोणमिति का जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का दिमाग में एक त्रिभुज आता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो। कोई एक कोण जो हो उसका 90 डिग्री हो। जैसे ही हम लोग त्रिकोणमिति का बात करते हैं, एक त्रिभुज दिमाग में आ जाता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री है। अब अगर हम पूरा त्रिकोणमिति का बात करेंगे तो इसमें और एक त्रिभुज आपका आएगा। इसका भी एक कोण तो 90 डिग्री होगा, लेकिन इसके साथ बस यही अंतर है दूसरा त्रिभुज से कि ये त्रिभुज जब आप देखिएगा तो इसका ये दोनों भुजा आपका समान है, ये दोनों साइड जो है समान है। अब ये दोनों साइड अगर समान है तो ये दोनों कोण भी समान है, ये दोनों एंगल भी समान है। यानी ये एक त्रिभुज है जिसका 45 डिग्री इसमें एंगल है और ये दोनों कोण समान है, तो ये दोनों भुजा भी समान है। कहने का मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। और एक दूसरा त्रिभुज है जिसमें हम लोग देखते हैं एक कोण आपका 30 डिग्री का होगा, दूसरा कोण 60 डिग्री का होगा और तीसरा कोण तो समकोण है ही। और इसमें साइड का रेशियो जो है, ये इसका जो लंब है उसका 2 गुना होता है इसका कर्ण, इसका 2 गुना होता है इसका कर्ण। अब यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज आपको बचपन से जियोमेट्री बॉक्स में आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन उसका प्रॉपर यूज क्या है हम लोग कभी नहीं समझते हैं, बताया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे और यही 2 त्रिभुज में पूरा त्रिकोणमिति आपका टिका हुआ है। जैसे अगर आपको कोई पूछ दिया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, अगर आपको कोई पूछ दिया कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, हम लोगों का दिमाग में एक बड़ा सा चार्ट आता है। उस चार्ट से फिर अगर कोई रट लिए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं रटे हैं तो फिर उस चार्ट को याद करने का कोशिश करते हैं कि अच्छा तो साइन 30 डिग्री 1/2 था, फिर ऐसा था वैसा था। लेकिन यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज का अगर आप पढ़ लिए तो पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपके दिमाग में रह जाएगा, हर एंगल का आप वैल्यू बताने सकिएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम बता दिए ये दोनों भुजा एक दूसरे के साथ समान है, और यहाँ पे हम बता दिए इसका लंब से इसका कर्ण जो है 2 गुना है, क्योंकि यहाँ भी दोनों एंगल जो है हाफ डबल है, तो ये 2 भुजा हाफ डबल है। यहाँ पे 2 एंगल समान है तो ये दोनों भुजा आपका समान है। लेकिन यहाँ पे तीसरा भुजा तो यहाँ अभी सस्पेंस में है कि ये मेरा कितना है और इसका आधार कितना है और इसका कर्ण कितना है। ये दोनों त्रिभुज में हमको इसमें कर्ण ज्ञात करना है और इसमें आधार ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कर्ण हमको निकालना है, और हम लोग पढ़े हैं एक प्रमेय जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, h² = p² + b², यानी कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये होता है मेरा पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या पता है, मुझे लंब भी पता है और आधार भी पता है, तो h हमको निकालना है। अब ये जो h हम निकालेंगे तो h बराबर तब क्या हो जाएगा, p² + b² का रूट। इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर आपका रूट हो गया। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए p का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसका रूट, यानी कर्ण मेरा हो गया √2, कर्ण मेरा हो गया √2। चलिए अब हम वैसे ही इसमें भी वही चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे मुझे h पता है और p पता है। p यानी परपेंडिकुलर, h यानी हाइपोटेनस और b यानी बेस। आधार हमको इसमें ज्ञात करना है, और इसी पाइथागोरस प्रमेय से जब हम आधार निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे बन जाता b² = h² - p²। क्या
अब बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अगर होता है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट, जहां तक एच मुझे पता है, एच का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर इसका रूट, यानी 2 दूनी 4 माइनस 1 का रूट यानी √3, यानी आधार आपका जो है ये हो गया √3। ये हो गया आपका दोनों त्रिभुज के हम लोग भुजाओं का अनुपात हम लोग ज्ञात किए। तो इस प्रकार हम देखें कि हम लोग के पास जो 2 त्रिभुज है, और इसको आगे आप मैट्रिक के बाद अगर किसी टेक्निकल लाइन में जाते हैं तो इसको सेट स्क्वायर बोला जाता है, सेट स्क्वायर ही बोला जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग जो है बहुत कम करते हैं 10th के पहले, 10th के बाद इसका बहुत यूज है। अब ये दोनों सेट स्क्वायर पे ही आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपका टिका हुआ है। अब हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए साइन थीटा का बात करते हैं, कॉस थीटा का बात करते हैं और टेन थीटा का बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कॉट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा का तो ये होता है P/H, अगर कॉस थीटा का बात करते हैं तो B/H, और टेन थीटा का बात करते हैं तो क्या होता है P/B, और अगर कॉट थीटा का बात करते हैं तो ये इसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो ये B/P हो जाएगा। सेक थीटा का अगर बात करते हैं तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा यानी H/B हो जाएगा, और कोसेक थीटा का अगर बात करते हैं तो ये H/P हो जाएगा। ये संक्षेप में हम इसको बता रहे हैं, कहीं कहीं पे जो ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे हम विस्तार करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, मान के चलिए त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही से समझिए, आगे कभी कोई परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे थीटा, थीटा का अगर हम बात करते हैं, अब थोड़ा देर के लिए हम ये दोनों त्रिभुज को हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज ड्रॉ किए जिसमें हम नहीं बोले हैं कि कोण एंगल कितना का है, खाली ये एक त्रिभुज है जिसमें 3 कोण है ABC, जिसका B कोण आपका समकोण है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थीटा का, तो साइन थीटा का अगर बात करते हैं तो ये साइन थीटा को हम लोग कैसे समझेंगे कि इस त्रिभुज में किस आधार पे इसको हम लोग यहाँ पे इस थीटा का मान हम किसको ले रहे हैं, C को या A को। और अगर C को हम थीटा का मान लेंगे, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप थीटा C को मान लिए तो उस समय आपका लंब हो जाएगा ये AB, और आधार तो आधार ही है जो लंब के साथ आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये हो गया आपका कर्ण। दोनों ही कंडीशन में कर्ण आपका सेम रहेगा, साइन A हो चाहे साइन C हो। तो अब हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे साइन C, तो साइन C का मान क्या होगा, फिर साइन C का मान हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो यहाँ पे P क्या है आपका AB और H क्या है आपका AC। तो हम बोल सकते हैं कि साइन C बराबर हो गया AB/AC। और अगर हम इसमें बात करते हैं साइन A का, तब हम देखेंगे कि थीटा के जगह पे हम क्या रखे, A रखे हैं। तो ये अगर मेरा थीटा बन जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा एक बात कि थीटा के सम्मुख जो भुजा होता है ये आपका लंब होता है, ये आपका तब लंब है और ये आपका आधार है। तो आप बोलिएगा कि आधार खड़ा है और लंब ऐसा, मतलब आधार की जगह पे है, ऐसा कैसे? तो इसको अगर आप ऐसे समझ में नहीं आता है, तब ये त्रिभुज को भले आपको पलटी करना पड़े, तब ये त्रिभुज ऐसा बन जाएगा, और ये जो थीटा A है यहाँ पे बन जाएगा थीटा A, और ये B और ये C। इस प्रकार आप इसको फिर आपको P मानना पड़ेगा, ये B और ये H, यही त्रिभुज है, इसको हम घुमा दिए बस। तो इस प्रकार हम साइन A का मान क्या लिखेंगे, साइन A बराबर तब क्या हो जाएगा, ये BC/AC। तो इसमें आपको याद रखना है कि थीटा का सम्मुख भुजा जो है आपका लंब होता है,
थीटा का जो सम्मुख भुजा है लंब होता है, और लंब के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाया है ये वाला भुजा आपका आधार होता है, और ये आधार ये दोनों शीर्ष को मिलाने वाला भुजा आपका कर्ण होता है, जो तिरछी भुजा होता है। यहाँ हम लोग समझ गए इतना तक। अब हम बात करेंगे फिर से हम लोग जाएंगे उसमें, उस दोनों त्रिभुज में। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए, 5-10 मिनट में इसको ठीक से समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको त्रिकोणमिति में कभी जीवन भर में आपको दिक्कत होगा नहीं। अब हम जो इसके पहले दोनों त्रिभुज हम लोग ड्रॉ किए थे उसको फिर से ड्रॉ करने का आवश्यकता हो रहा, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हम लोग कर लिए एक त्रिभुज फटाफट, और आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा फटाफट, और ये मेरा बन गया दोनों ट्रायंगल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये तो मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, इधर ये मेरा 90 डिग्री है, और ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है, और ये मेरा कर्ण है। और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। और ये आधार और लंब आपस में मेरा बदलते रहता है। कब? अब यहाँ पे मेरा थीटा ये कोण है, इस कोण को जब थीटा मानेंगे तो इसका सम्मुख भुजा जो है आपका लंब होगा। इस कोण को थीटा माने हैं तो इसका सम्मुख भुजा जो है मेरा लंब है। थीटा जब हम इधर मानेंगे तो फिर इधर आपका लंब हो जाएगा। अब हम देखेंगे रेशियो तो हम लोग निकाल लिए थे कि ये आपका 1 होता है, ये आपका 1 होता है, और ये आपका √2 होता है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए किसमें, ये 45 डिग्री एंगल वाला त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में बात करते हैं तो ये आपका P जब 1 होता है तो H का मान 2 होता है। इस प्रकार B का मान हम लोग √3 निकाले थे। अब इसी में आपका पूरा त्रिकोणमिति का जो मतलब थीटा का वैल्यू का मान इसमें छिपा हुआ है। अगर हम इसमें बात करेंगे, मान लीजिए कोई एक थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पे अगर आप बोलिएगा 30 डिग्री ले लिए, हम मान लीजिए और एक तो वैल्यू ले लिए cos 60 डिग्री का। अभी हम कभी वैल्यू ले लिए मान लीजिए cosec 45 डिग्री का। अब आपको पूछा गया ये सब का वैल्यू कितना है। हम यहाँ पे देखेंगे 30 डिग्री का जब बात हो रहा है तो हम इस त्रिभुज को लेंगे। 30 डिग्री का जब बात हो रहा है तो इस त्रिभुज का बात हो रहा है। अब किसका बात हो रहा है फिर? साइन थीटा का। चलिए और एक तो आप लोगों को लॉजिक में दे देता हूँ, इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर मान लीजिए आपको बार बार आप भूल जाते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, अगर आप इस चीज़ को बार बार भूल जाते हैं तो आपको एक पंडित का नाम याद रखना है। उस पंडित का नाम था पंडित बद्रीनाथ प्रसाद। हम लोग ऐसे याद किए थे इसको, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद। वो हमेशा बोलते थे हरे हरे बोल। क्या बोलते थे? हरे हरे बोल। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरे हरे बोल। अब ये हो गया P/H, B/H, P/B। कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका B/P। इसका उल्टा होता है टेन का, ये कॉट थीटा। हाँ, कॉस थीटा इसका उल्टा होता है। किसका? कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो ये हो जाएगा H/P। और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी ये हो जाएगा H/P। अब हम बात करेंगे अगर साइन 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री किस में है? ये वाला त्रिभुज में 30 डिग्री, 60 डिग्री का ये वाला त्रिभुज है। साइन 30 डिग्री। अब साइन थीटा मेरा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है P/H। आप मुझे बताइए यहाँ P का वैल्यू कितना है? 1 है। H का वैल्यू कितना होता है? 2 है। यही तो है मेरा साइन 30। यहाँ पे बात करते हैं कोसेक 45 का। हम देखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? H/P। अब यहाँ पे 45 डिग्री का जब बात हुआ है तब हम इस त्रिभुज को ले लेंगे। अब यहाँ पे 45 डिग्री का बात हुआ है कोसेक, और कोसेक बराबर क्या होता है? H/P। अब यहाँ पे H का मान कितना है? √2, और P का मान कितना है? 1। तो √2/1 का मतलब क्या होता है? √2 ही होता है, यानी कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू हो गया √2। चलिए, ये सब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बिल्कुल ज़रूरी है।
इसको समझिए, और कहाँ समझ में नहीं आया आप उसको कमेंट करके आप हमको बोलिए। फिर हम लोग अभी इसके बाद से जो है रेगुलर हम लोग हर दिन एक, अभी मान लीजिए ये एक्सरसाइज आपका 8वां एक्सरसाइज है, तो हर दिन हम लोग एक एक इसका जो है एक्सरसाइज पढ़ते जाएंगे। 8.1 किसी दिन, अगला दिन फिर 8.2। तो अधिक से अधिक आप लोगों को, स्टूडेंट को इसमें जुड़ने का ज़रूरत है। चैनल नया है, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए, और हम लोग और विस्तृत पढ़ेंगे। आप इसको कमेंट में आप लोगों को बताना है कि ये जो हम कम समय में इतना चीज़ बताए, आप लोगों के दिमाग में ये लोड लिया कि और स्लो बताना है, या और आपको गहराई से बताना है, या फिर और स्लोली बताना है, कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत हुआ, ये सब बताइए। ये बिल्कुल आसान तरीका है सभी कोण का मान याद रखने का, साइन थीटा का या कॉस थीटा का, जो भी। ऐसे आपको जनरली ये भी सिखाया जाता है। और एक तरीका है, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का और एक तरीका होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, फिर हम ये सब को 4 से भगा देते हैं, फिर इसका वर्ग करते हैं। तो ये वैल्यू किसका है, 0 डिग्री का, ये वैल्यू है 30 डिग्री का, ये वैल्यू है 45 डिग्री का, ये वैल्यू है 60 डिग्री का, ये वैल्यू है 90 डिग्री का। और ये जो मान हम लिखे ये किसका है, साइन थीटा का। ये मान है मेरा साइन थीटा का। तो अभी हम लोग बात किए थे ना साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का अगर हम मान निकालेंगे, ये 30 डिग्री है, ये साइन है, तो ये हो गया 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल 2, साइन 30 डिग्री इतना। साइन 45 डिग्री यहाँ पे देखिए आपका निकल गया √2, तो √2 ही रहेगा, और इसका हो गया 2, 4 का वर्गमूल 2। लेकिन हम यहाँ पे रूट ऊपर में नहीं रखेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो √2 है, नीचे 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 का वैल्यू क्या होगा, 2। इस प्रकार एक √2 कट जाता है, ये वैल्यू बच गया 1/√2। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री का 1। तो ये भी एक तरीका है, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा साइन 30, 45, 60, 90। अब जो है इसमें कॉस का अगर बात करेंगे, कॉस थीटा का, ये वाला वैल्यू जो है इधर आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू फिर इसमें आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो है, यहाँ पे जो वैल्यू इधर से शुरू हुआ है, यही वैल्यू को इधर से आपको शुरू करना है, तो फिर हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। साइन कॉस हो गया। अब हम बात करेंगे टेन थीटा का। कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ भागा दे दीजिए, आपका टेन थीटा का मान निकल जाएगा। ये होता है। तो अगर मान लीजिए ये इधर से शुरू हुआ है, तो फिर ये कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का अगर बात करेंगे तो 0 डिग्री में फिर ये आ जाएगा। 4/4 तो 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 0 डिग्री का। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये √3 आ जाएगा इसमें, और 4 का हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये मान यहाँ पे जो है वही मान यहाँ पे होगा। हम लोग क्या निकाले थे इसको, 1/√2। फिर ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझना है कि 0 को किसी भी संख्या से आप भाग दीजिए, उसका मान 0 ही होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 0 को अगर हम, 0 मतलब कुछ नहीं है, 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो उसका वैल्यू तो 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपका ये 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0/4 था, लेकिन यहाँ पे जो 0/4 था, अच्छा यहाँ पे तो 0 ही होगा, और यहाँ पे आपका 1 है। इस जगह पे इस चीज़ को ध्यान देना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये 1/0 जब होगा, 1/0, तो किसी भी नंबर को आप 0 से विभाजित नहीं कर सकते। अगर आप 0 से विभाजित कर सकते हैं तो आपको उसका वैल्यू मिलेगा इन्फिनिटी, यानी उसको अपरिभाषित है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, आप कन्फ्यूजन में फिर 1/0 है तो 0 लिख दिए, तो ऐसा। तो मैं तो बताऊंगा कि इसको फिर अभी याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला प्रोसेस ये बहुत पुराना है। और हम जो बताए पूरा त्रिकोणमिति का सारा अनुपातिक मान, उसका वैल्यू जो है हर डिग्री का आपको उसी में मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ठीक से समझिए। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए।